ध्यान से सुनो। लिखा है कि 37 से ना लिखा है कि राइट द सेंटेंस, री राइट। री माने क्या होता है? 37। री माने पुनः। री माने क्या होता है? पुनः। राइट माने लिखो, पुनः लिखो, पुनः लिखो, पुनः लिखो। द सेंटेंस यानी वाक्यों को पुनः लिखो। यूजिंग प्रयोग करो। द करेक्ट फॉर्म माने करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करो। आप द वर्ब्स, जो वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कोष्टक में वर्ब दिए गए। यहाँ पर देख रहे हो, वाइल यू आर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे थे। यू वेयर स्लीपिंग, वाइल यू वेयर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे थे। हाँ हाँ, स्लीपिंग करिए, स्लिप लिखा है ना, स्लीपिंग। वाक्य बना के देखिए। जब तुम सो रहे थे, समवन केम टू द हाउस, कोई घर में आया, कोई घर आया। एंड लेफ्ट दिस नोट फॉर यू, और यह नोट तुम्हारे लिए छोड़ दिया। लेफ्ट दिस नोट फॉर यू, यह नोट तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इसके बाद है यस्टरडे लिखा है ना, फ़ोन भी लिखा है, तो फ़ोन में ईडी लगाइए। आई फोन्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार फ़ोन किया। फ़ोन का ईडी लगाएं। आई फोन्ड यू ट्वाइस यस्टरडे, मैंने तुम्हें 2 बार फ़ोन किया। बट गॉट नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो क्या समझे? पहले वाले में वेयर स्लीपिंग करेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे? फ़ोन का ईडी करेंगे। तीसरे वाले में आई विश आई हैव नॉट वेस्टेड टाइम, मैं चाहता हूँ कि मैं समय बर्बाद न कर, है ना। व्हेन डिड इंडिया, क्या ले गया? बिकम फ्री। बिकम है तो बिकम ही रहेगा, क्योंकि डिड लिखा है। व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री, यानी भारत कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है। और व्हाट डू यू, व्हाट डिड यू, है क्या लिखा है? हैव। व्हाट डिड यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे, तो हैव मतलब तुमने आज जो है ब्रेकफास्ट क्या किया। ब्रेकफास्ट माने नाश्ता, सुबह का नाश्ता आज तुमने क्या किया, क्या लिया है, या क्या किया है। व्हेन आई रीच्ड माई क्लास, जब मैं अपनी कक्षा में पहुंचा, है ना। द टीचर हैड फिनिश्ड लिखा ही है। टीचर हैड फिनिश्ड 2 एक्सरसाइज, जब मैं क्लास में पहुंचा तो अध्यापक 2 एक्सरसाइज करवा चुके थे। सी पुट ऑफ हर क्लॉथ, पुट ऑफ हर क्लॉथ माने उसने अपना कपड़ा उतार दिया। पुट ऑफ माने उतारना, पुट ऑन माने पहन लेना। पुट ऑन माने रखना या पहन लेना, वही शरीर पर कपड़ा रखते हैं तो पहन लेना हो गया। पुट ऑफ माने अलग कर देना, मतलब शरीर से अलग कर दिया, तो उतार दिया। एंड क्या है? एंड लाइड इन द बाथ टब, और कहाँ डाल दिया? बाथ टब, स्नान करने वाले टब में डाल दिया। उसने अपना कपड़ा उतारा और स्नान करने वाले टब में डाल दिया। द टीचर, देख रहे हो ना क्या लिखा है? द टीचर आस्क लिखा है, आस्क्ड हिम टू गो टू होम। टीचर ने उससे कहा गो बैक होम, घर वापस जाओ। बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वह लेट था। और इसके बाद रन है ना। व्हेन ही रन ही फेल डाउन, जब वह दौड़ा ही फेल डाउन माने वह गिर गया।
और 10वां है इट हैज नॉट रेनिंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 वीक्स, है ना। 2 सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही है, 2 सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही है। समझ में आया? इसके बाद 38 एक्सरसाइज लिखें। और आई डू सिंस मॉर्निंग है, जान रहे हैं ना। तो सिंस मॉर्निंग और सिंस और फार में क्या होता है? आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं इस कार्य को कब से कर रहा हूँ? सुबह से, है ना। हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा? हु के बाद रोट लिखना है। सिंस दूसरा है हु, हाँ तो हो तो वही है, भरने वाला राइट लिखा है, हु रोट द रामायण हो गया। क्या दिया है? हाँ चलो ठीक है, उसको बता दे रहे हैं। हाई आगे देखो, सिंस माने जब से, टू भी लिखा है। हाँ यानी सिंस वी वेयर लेट, जब से हम लेट थे। वी आर लेटिंग करेंगे कि वी आर लेटिंग करेंगे? जब से हम लेट हैं, वी वेयर नॉट एडमिटेड। हाँ सर होगा वेयर टू बी ना, तो वेयर टू लिख दीजिए। वी वेयर नॉट एडमिटेड। ही हैज क्या हो गया? स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, वह सत्य बोल चुका है ना। साइन है आई हैव सोन, साइन सोन। आई हैव राइट, क्या है? राइट है, आई हैव राइटन हिम, लेटर हो जाएगा। इट इज नाइट, यह रात्रि है। एंड द मून शाइन्स इन द स्काई, है ना। और चंद्रमा क्या करता है? आसमान में चमकता है। आई हैव नेवर प्लेड चेस, तो नेवर, तो प्ले भर लिखा है तो प्लेड ना होगा। थर्ड फार्म हैव के साथ, हैव के साथ थर्ड फार्म लगेगा ना। आई हैव नेवर प्लेड चेस, मैं कभी भी शतरंज नहीं खेल चुका हूँ। मैं शतरंज कभी नहीं खेल चुका हूँ। और इसके बाद क्या है? स्विम है। स्विम का प्रयोग करेंगे। हाँ स्वयं होगा, स्विम, स्वयं, स्वम होता है ना। स्वयं SWAM होता है ना। हाँ कि स्विम्ड लिखेंगे। हाँ ही स्विम्ड अक्रॉस द रिवर यस्टरडे, यस्टरडे लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट लिखे। हाँ हाँ। वाइल नवा है, नवा में वाइल ही का है? डाइड हिज सन, क्या लिखा है? कौन सा टेंस है ये? वाइल ही डाइड हिज सन, जब उसका पुत्र मरा। वेयर सीटिंग नियर हिम, वह उसके पास बैठा था। 10वां है माई फ्रेंड,
है ना। रोट दीज स्टोरीज लॉन्ग एगो, यस सर। बहुत समय पहले इसने क्या किया था, इस कहानी को लिखा था। बहुत समय पहले इस कहानी को लिखा था। समझ में आया। 39 साल। इसके बाद चलिए, इसके बाद चलिए, I had visited. हैं? 39 साल। 39 ना। हाँ। तो आई हैड राइटन द लेटर हुई ना। यस सर। बिफोर ही अराइव्ड व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने देखा। हेड प्लेड होगा। व्हेन आई सा हिम, ही हैड प्लेड क्रिकेट। इसका हिंदी का होगा? जब मैंने उसे देखा तो वह क्रिकेट खेल चुका था। और ये भी तो हो सकता है, जब मैंने उसे देखा तो क्रिकेट खेल रहा था। खेल रहा था, ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे साहिम लिखा है और यहाँ पे सेकंड थर्ड फार्म कर देंगे। प्लेट हो जाएगा ना। साहिम है, इसके बाद हैड प्लेड लिखेगा ना, पास्ट पर इंडेफिनिट है। नियम तो ये है, यस सर। जब मैंने उसे देखा तो ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। और अगर जो और दूसरा लिखेंगे व्हेन आई सा हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। यह भी गलत नहीं है, चूँकि कामा लगा है, कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है आई लिव्ड हियर, तो यहाँ पे 10 वर्ष से रहा था। आई हैड बीन लिव्ड हियर, मैं, या आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं 10 वर्षों से रह रहा हूँ, फॉर द लास्ट 10 ईयर। लेकिन लास्ट लिखा है तो इसलिए हैड बीन लगेगा, अच्छा। है ना। और इसके बाद क्या लिखा है, सी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम द USA इन 2012। कैम होगा। हाँ, केम ही होगा। इसके बाद चलिए, अच्छा हु टॉक्ड टू यू, कौन तुमसे बात किया। व्हेन आई कम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, ठीक है। कौन करती है आंसर करती? पास्ट इंडेफिनिट है दोनों, मतलब आई केम टू योर हाउस। दो दिया है ना। किसमें दे दिया है, इसी में हु टॉक्ड टू यू, हाँ। उसके बाद व्हेन, हु टॉक्ड टू यू व्हेन आई कम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, जब मैं इस सुबह आया तुम्हारे घर, कौन तुमसे बात किया, यस है ना। क्या रहेगा जी पाँचवें में? बोलिए, हो गया। इसके बाद चलिए, ये चौथा नंबर है 39, एक्सरसाइज है ना 39। तो 39 का चौथा है, पाँचवा, छठवां, छठवां है तो यहाँ पे है। तो छठवां है व्हेन वी प्लेड द मैच इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, जब हम मैच खेले और अचानक क्या हो गई, वर्षा शुरू हो गई। अचानक शुरू हो गई ना। हाँ हाँ, शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, चालू हो गई। यहाँ पे 7वां है वी शैल बी, टेक है तो टेकिंग होगा ना, टेकिंग द टेस्ट नेक्स्ट वीक। और 8वां क्या है, सोहन फिनिश्ड हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सोहन हैड फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर चूँकि वो लगा है ना, पहले पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, तब इसके बाद बिफोर तब लिखा है, तब पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे।
गीता क्या क्या छोड़ दिए। सतवां कहाँ छोड़ दिए? वी शैल बी टेकिंग होगा ना, शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी ना, और यहाँ सोहन के बाद पहले पास्ट परफेक्ट ना होगा तो हैड क्या होगा? फिनिश्ड होगा ना। बिफोर के बाद तब पास्ट इंडेफिनिट होगा ना। नवा है गीता, है ना? हाँ, तो गीता विल क्या है? स्टार्ट है ना। तो स्टार्टेड टुमारो, टुमारो लिखा है तो आने वाले कल के लिए है। हाँ, स्टार्ट होगा ना, बस विल स्टार्ट। कहें भी स्टार्ट, तब क्या हुआ? गीता विल स्टार्ट फॉर प्रयागराज टुमारो, हम भी बोल यानी गीता जाएगी प्रयागराज कल जाएगी। और हैज ही कॉट द थीफ, हैज ही कॉट ए थीफ, क्या वह एक चोर पकड़ चुका है? समझे? इसके बाद चलिए 40 नंबर एक्सरसाइज। कौन सा? 40 नंबर। सीता, टुमारो लिखा है, विल लीव फॉर कोलकाता टुमारो। डिड यू रन? सो एज टू कैच। सो यानी डिड, सीता विल लीव मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा कि सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फ्यूचर है तो उसमें लगता नहीं है। जाएगी ना, कल न जाएगी, तुम्हारे आने वाले कल के लिए न जाएगी, तो कहाँ थर्ड सेकंड लगेगा? तो सर बताए हैं गीता बोले हैं यहाँ पे, तो सेकंड फॉर्म बोले हैं। कहाँ बोले? स्टार्ट सीता विल लीव है तो हर जगह का हर जगह ना होगा, जो अर्थ निकलेगा वही न बोला जाएगा। बोलिए। यहाँ टुमारो के लिए है, गीता विल स्टार्ट हो जाएगा फॉर प्रयागराज टुमारो। स्टार्ट नहीं होगा तब तो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वही होगा, सीता विल लीव फॉर कोलकाता टुमारो। और यहाँ डिड यू रन? सो तुम इस तरह से, क्या तुम इस तरह से दौड़े? एज टू कॉट द ट्रेन। कॉट होगा। हाँ। डिड है ना। हाँ, कैच रहेगा। और डिड के बाद यू लिखा है, फिर रन नहीं लिखा है। तो दूसरा टेंस हो गया। और क्या? क्या तुम ऐसे दौड़े? टू काट द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लिए, वो अगला वाक्य है। इसके बाद तीसरा ही, इसके बाद क्या लिखा है? बियर। ही विल नॉट, ही विल नो इल विल अगेंस्ट मी, वह मेरे लिए दुर्भावना, मेरे विरुद्ध दुर्भावना नहीं रखेगा। बियर कहाँ गया सर? विल के बाद तो वही तो ही विल नो, ही विल नो, ही विल बियर नो, ही विल बियर नो। सर ये इल विल दिया रहेगा तो मतलब फ्यूचर हो गया। नहीं, इल विल का मतलब दुर्भावना, बुरी भावना, द्वेष, ईर्ष्या। नो इल विल मतलब नो माने नहीं, इल विल माने दुर्भावना, ईर्ष्या, है ना, मेरे विरुद्ध नहीं रखेगा। बियर माने सहन नहीं करेगा, वह मेरे लिए बुरी बात को सहन नहीं करेगा। कहने का मतलब आपके माता पिता की बुराई हम करें तो सहन होगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है? क्या हो गया? आई स्लेप्ट बाय द साइड ऑफ पेशेंट, मैं मरीज के बगल में सो गया। आई स्लेप्ट बाय द साइड ऑफ पेशेंट, मैं मरीज के बगल में सो गया। और है क्या है इसके बाद? आई ऑलवेज, पांचवा का है स्पीक, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं सदैव सत्य बोलता हूँ। मैं सदैव नहीं रहेगा। नहीं, कैसे रहेगा? आई के साथ यस अथवा यस लगता है
तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। He dislike. ही डिसलाइक्ड बैड कंपनी। Bad dislike रहेगा ना। नहीं, ही डिसलाइक्स बैड कंपनी, वह बुरी कंपनी बुरे साथियों को नापसंद करता है। Dislike। डिसलाइक्ड का है, उसमें पसंद किया नहीं, पसंद करता है। dislike तो डिसलाइक्स होगा ना, वह बुरी कंपनी यानी बुरे साथ का क्या करता है, बुरे साथियों को नापसंद करता है। अब समझ में आया? इसके बाद चलिए have का है। ये नहीं बना। व्हाट डिड यू, इसके बाद क्या लिखा है? Have का है। हाँ? Have का है। व्हाट डिड यू हैव लिखा है, इसमें हाउ लिखा तो हैड लिखा है। व्हाट डिड यू हैव द फॉर ब्रेकफास्ट है। टुडे। दूसरा है क्या? व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज तुमने नाश्ता क्या Have ही लिया? होगा ना सर जी? हैव ही होगा। इसमें तो कुछ और दिया। अरे तो ठीक है, जो बताओ, नहीं क्या दिया है अभी बता देते हैं। ठीक है। और वाइल While we while we are playing the match it started raining। played match, while we played the match, जब मैच हम खेले तो वर्षा शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? वर्षा शुरू हो गई। नवा है द टीम हैड लिखा ही है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, स्कोर के बाद स्कोर्ड लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? स्कोर्ड। सर जी इसका हिंदी बता दीजिए। यानी टीम हैड स्कोर 200 रन्स, यानी टीम ने 200 रन बना लिए थे। बाई टी टाइम माने